हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि एक पेटी के 200 बल्ब में से 16 बल्ब खराब है। पेटी में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, जिसके पहला प्रश्न खराब होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, दूसरा खराब ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो बच्चों देखो, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ए से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पी ई बराबर हो जाएगा बच्चों एन ई बटे एन एस के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें ई बार घटना ई के घटित नहीं होने को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों देखो, पी ई की बार अर्थात घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगी 1 माइनस पी ई अर्थात घटना ए की घटित होने की प्रायिकता। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो एक पेटी में कुल 200 बल्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 200, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना घटना ई बराबर खराब बल्ब का चयन करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई क्या प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, पेटी में कुल कितने खराब बल्ब हैं, तो 16 खराब बल्ब हैं। तो यहाँ से एन ई अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में प्राप्त हो जाएगा 16। तो यहाँ से बच्चों देखो, पी ई अर्थात खराब बल्ब होने की प्रायिकता हम ज्ञात करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो एन ई हम लोगों ने ज्ञात किया है 16 बटे बच्चों एन एस क्या है, तो 200। बच्चों इसे हम विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पचे 20 और यहाँ पे 0। अब इसे 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से 25 और यहाँ पर 2, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 बटे 25। तो अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः खराब बल्ब के चयन होने की प्रायिकता 2 बटे 25 है, ठीक है। अब बच्चों देखो, दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, तो खराब ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो खराब ना होने की प्रायिकता अर्थात बच्चों देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई नहीं वाला जो कंडीशन है उसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई बार अर्थात घटना ई नहीं, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि खराब बल्ब का चयन नहीं होना घटना को ई बार प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करें तो पी ई की बार बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ई, ठीक है। अब बच्चों 1 माइनस यहाँ पी ई हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया है बच्चों 2 बटे 25। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 बटे 25, ठीक है। अब यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से लघुत्तम हमें 25 प्राप्त होगा, 25 का 25 माइनस 2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 23 बटे 25। तो यहाँ से पी ई की बार हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 23 बटे 25। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं, अतः खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हो गई, तो 23 बटे 25। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।